आर्थिक पिछड़ों को जो आरक्षण दिया गया केंद्र के द्वारा, और ये अनारक्षित वर्ग की बहुत लंबे समय से जो मांग थी कि उनको आरक्षण दिया जाए, तो मोदी सरकार ने ये बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया और उसके लिए हमने बार बार उनको धन्यवाद दिए कि भैया आपने ये मांग उठाई, बात करी। पर उसके बावजूद उसमें ऐसी विसंगतियां हटा दी गई, ऐसी शर्तें हैं जिसकी वजह से जो वास्तविक गरीब है उसको उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। भारत बहुत विविधताओं वाला देश है। आप दिल्ली और गुड़गांव की जमीन की तुलना बाड़मेर और जैसलमेर से नहीं कर सकते। तो इसलिए इन शर्तों की वजह से ऐसी चीज हो रही है कि जो व्यक्ति राजस्थान में तो गरीब है और दिल्ली पहुंचते पहुंचते वो व्यक्ति अमीर हो जाता है, और जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन रहे हैं उनका अनुपात 70-30 का हो गया। पिछले वित्त वर्ष में करीबन 2.5 लाख सर्टिफिकेट बने राजस्थान में, और उसके अनुपात में खाली 80,000 सर्टिफिकेट बनते हैं केंद्र में। विसंगति का कारण ये है कि शर्तें जो है जमीन की, कि 5 एकड़ जमीन नहीं होनी चाहिए, आपके 1000 स्क्वायर फीट का शहर में मकान नहीं होना चाहिए, आपके 100 गज का प्लॉट नहीं होना चाहिए। अब आप बताएं कि राजस्थान जैसा जो पश्चिमी राजस्थान का एरिया है, यहाँ से गरीब व्यक्ति भी 10 बीघा जमीन लेके बैठा है, उसका किया जाए। गुड़गांव में एक प्लॉट की कीमत करोड़ रुपए है और यहाँ 15 बीघा जो जमीन है उसकी कीमत लाख रुपए। ये विसंगति हम हटाने की 2019 से हम लगातार मांग कर रहे हैं कि आप इस विसंगति को हटाएं। इस वजह से जो ग्रामीण एरिया का जो बालक है, जो छात्र है, उनको पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा, उसके सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे, वो नौकरी में नहीं आ पा रहा, वो प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पा रहा। 2019 से हम लगातार मांग कर रहे हैं। हमने सारे राजस्थान के एमएलए से लिखवाया, सभी एमपी से लिखवाया, तकरीबन भाजपा जो कार्यालय है यहाँ हम धरना दे रहे हैं श्री छात्र प्रसाद फाउंडेशन के बैनर पर, 550 भाजपा पदाधिकारियों से हमने लिखवाया सहमति पत्र के हमारी मांग सुनी जाए। उसके बाद में हमने 1000 सरपंचों से लिखवाया ये बात कि आप इस बात को हमारी सुने। उसके बाद में दिल्ली जाकर हम जितने भी भाजपा के सांसद है सबको हम व्यक्तिगत मिलके ये पत्र दे के आए। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी मोदी तक गजेंद्र सिंह शेखावत के मार्फत हमने बात पहुंचाई। जो समाज कल्याण मंत्री है वीरेंद्र कुमार, उन तक हम मिलकर बात पहुंचा के आए। 3 साल हो गए हमें करते हुए संघर्ष, छात्र प्रसाद फाउंडेशन और अन्य सभी सामाजिक संस्थाएं, पर अब तक कोई हमारी बात सुनी नहीं गई। हम ये बात सुनाना चाहते हैं, हम बात पहुंचाना चाहते हैं कि गरीब की बात आप सुने। आपने जब आरक्षण दे ही दिया 10% तो उसके अंदर ही शर्तें क्यों बढ़ाते हैं आप? उससे फायदा नहीं हो रहा, जो ग्रामीण व्यक्ति है वो इसीलिए तड़प रहा है। हमारी लगातार मांग है और जब आप नहीं सुन रहे हैं और हमने ही बताया और खाली बात नहीं करता। राजपूत भाजपा का कोर वोट बैंक है और जब राजपूत ने तय किया, करके दिखाया है। 2018 में हमने नारा लगाया कमल का फूल हमारी भूल, हमने करके दिखाया। बात राजपूत नहीं करके दिखाता। और इस बार 2023 में हम साथ रहे, हमें 26 टिकटें दी, 26 में से हम 16 जीत के आए हैं। कांग्रेस ने हमें 13 टिकट दी, 13 में से मात्र एक व्यक्ति जीता राजपूत। 90% राजपूत भाजपा को वोट देता है। हम आप कोर वोट बैंक है आपका, हमारा अपना घर है। इस शहरी पार्टी को गांव ढाणी तक ही राजपूत लेकर गया है। उसके साथ ये बेगुनाही जो हो रही है, उसके साथ जो अन्याय हो रहा है और गांव का गरीब बच्चा दुख पा रहा है, ये अब हमसे सहन नहीं होता। इसके लिए मजबूरन हमें ये धरना देना पड़ रहा है। और हम आज इस तरीके की भाषा हम उपयोग में नहीं करते, ये हमारे सिद्धांतों में नहीं कि हम सौदेबाजियां करें, पर मजबूरन हमें ये कहना पड़ता है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस सरलीकरण नहीं करेंगे तो आप लोकसभा चुनाव में इसके परिणाम भुगतने को तैयार रहें। और ये मुद्दा है, ये मुद्दा कोई राजस्थान का मुद्दा नहीं है। यूपी का राजपूत जाग चुका, बिहार का राजपूत जाग चुका, एमपी का, उत्तराखंड का, हिमाचल का, कश्मीर का। सोशल मीडिया का जमाना है, युवा सब जानता समझता है। आप ये शर्तें हटाएं, नहीं तो उत्तर भारत जहां जिसके दम पर आप सरकार में आते हैं वहां आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। और हम धरने पे बैठे हैं फाउंडेशन के बैनर पर। ऐसे धरने भाजपा के सभी जिला मुख्यालयों पर दिए जाएंगे और नॉट इवन इन राजस्थान, उत्तर प्रदेश में दिए जाएंगे, मध्य प्रदेश में दिए जाएंगे, दिल्ली में दिए जाएंगे, दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय पर दिए जाएंगे। हमारी बात को सुना जाए, समझा जाए और इस गंभीरता को समझें, देखें और इसमें सरलीकरण के लिए जो भी उपाय किए जा सकते हैं वो उपाय करें।